हेलो गाइस, आज मैं डियर एक्स कोरियन ड्रामा के पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 2 में हम आजिन को देखते हैं जो अपनी मॉम के ग्रेव में जाती है और वहां उनसे बात करती है। कहती है कि वो अपने लाइफ में ठीक है। एक लड़की क्लास में उसे बहुत इरिटेट कर रही थी, लेकिन अब उसने सब ठीक कर दिया है। हमें पता चलता है कि आजिन कितनी मैनिपुलेटिव है। जो भी इंसान उसे पसंद नहीं आता या उसके साथ कुछ बुरा करता है, आजिन उस इंसान को बर्बाद कर देती है। इतना ही नहीं, आजिन को जो भी चाहिए वो किसी भी तरह से उस चीज़ को पाने की कोशिश करती है। एक बार आजिन की एक असाइनमेंट की लास्ट डेट ख़त्म हो गई थी और इसलिए आजिन को आधा असाइनमेंट करके ही सबमिट करना पड़ा था। लेकिन आजिन ने आर्ट्स टीचर को जाके कहा कि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत अब्यूज़ किया था, मेंटली और फिजिकली भी, जिस वजह से अब भी आजिन के हाथ में कुछ चोट आई थी। इसलिए आजिन अब भी उस हाथ से सही से काम नहीं कर पाती और इसलिए वो अब असाइनमेंट टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाई। आजिन को लगा था ये सब सुनकर टीचर उसे ज़्यादा मार्क्स देंगे, लेकिन आर्ट्स टीचर आजिन को काउंसलिंग लेने के लिए कहते हैं बार बार। आजिन को बचपन में उसकी मॉम दारू की बोतल चोरी करने के लिए भेजती थी, लेकिन एक दिन आजिन पकड़ी जाती है। उसी रात आजिन की मॉम की डेथ होती है। उनके हस्बैंड उनके मर्डर करते हैं और आजिन सब कुछ जान के भी उनको बचाने की कोशिश नहीं करती। उनके डेथ के बाद ही आजिन के फादर आजिन को जिनसो के मॉम के घर ले जाते हैं। उसी रात आजिन अपने डैड और स्टेप मॉम को बात करते हुए सुन लेती है। उनका प्लान था कि वो आजिन की कुछ वीडियोस बनाएंगे और उसी को सेल करके पैसे कमाएंगे, फिर आजिन को ऑर्फनेज में छोड़ देंगे। आजिन ये सारी बात सुन लेती है। अब प्रेजेंट में आजिन के डैड सुनग्यो उसे ढूंढ रहे थे। सुनही उन्हें स्कूल ले आती है ताकि आजिन को एम्बेरेस फील करा सके। तभी जुनसो आके सुनग्यो को वहां से बाहर ले जाता है, ये प्रॉमिस करके कि वो उसे पैसे देंगे। आजिन सुनही से बदला लेने के लिए सुनही की वो नोटबुक स्टूडेंट्स के सामने फेंक देती है, जहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे और उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड भी किया गया था, जैसे कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे। ये नोटबुक स्कूल की कुछ सीनियर लड़कियों को मिल जाती हैं, जो ये नोटबुक देख के काफ़ी गुस्सा होती है और फिर सोनही की बहुत पिटाई करती है। इस तरफ जुनसो सोनग्यो को कुछ पैसे देता है और कहता है कि अगर वो आजिन से दूर रहेंगे तो जुनसो फिर उन्हें बाकी के पैसे भी देगा। इस तरफ लॉन्ग स्टार एंटरटेनमेंट की सीईओ सोमिरी आजिन को नोटिस कर रही थी और उसे एक्ट्रेस बनने की ऑफर देती है, लेकिन आजिन रिफ्यूज़ करती है, ये कह के कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। जेओ का छोटा भाई उसको मैसेज करता है कि डैड को कुछ हो गया है, उसे मार रहे हैं। जेओ तुरंत घर जाता है और डैड को रोकता है और उसी हाथापाई में जेओ गलती से अपने डैड को चाकू से स्टैब कर देता है। जेओ छोटे भाई को आन के घर भेज देता है। वो आजिन को फ़ोन करके सब कुछ बताता है। आजिन कहती है कि जेओ भी एक विक्टिम है और उसे कोर्ट में भी प्रिटेंड करना चाहिए कि उसे बहुत पछतावा है ताकि उसे कम सज़ा मिले। जेओ को 3 से 5 साल की सज़ा मिली। इस तरफ जुनसो और आजिन दोनों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है, लेकिन आजिन के पास पैसे नहीं थे, तो जुनसो अपने ग्रैंडफादर से पैसे उधार लेता है। इन रिटर्न वो ग्रैंडफादर के साथ जापान में जाएगा जब भी वो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। जुनसो पैसे आजिन को दे देता है। शाम को जब आजिन घर आती है तो देखती है उसके पापा पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। आजिन पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा फ़ोन छीन लेते हैं उससे और फिर आजिन के पास जो भी पैसे थे वो ले लेते हैं। आजिन हार नहीं मानती, बहुत कोशिश करती है, लेकिन आजिन के फादर उसको बहुत मारते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। तभी सीट पास्ट में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं छोटी आजिन जुनसो को मेडिसिन दे रही थी क्योंकि वो बीमार था।
जुनसो ने अपने मॉम को तो कहा था, लेकिन उसकी मॉम उसे इग्नोर करती है और बस सोने के लिए बोलती है। जुनसो आजिन को एक फ़ोटो दिखाता है जहां उसके मॉम, डैड और मिस्टर कांग थे, जो उनके ड्राइवर थे। लेकिन एक दिन मिस्टर कांग बिना कुछ बताए चले जाते हैं। आजिन नोटिस करती है कि जुनसो अपने फादर की तरह नहीं बल्कि मिस्टर कांग की तरह दिखता है बिल्कुल। अगले दिन सुबह जुनसो डॉक्टर के पास जाता है और आजिन जुनसो की मम्मी को जाके कहती है कि उसे पता है जुनसो के असली फादर मिस्टर कांग हैं और अगर वो उसे ऑर्फनेज में भेजने की कोशिश करेंगी तो आजिन सारी बात जुनसो और उसके ग्रैंडफादर को बता देगी। जुनसो की मम्मी हैरान रह जाती है कि आजिन इतनी छोटी बच्ची उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। जुनसो की मॉम आजिन के फादर को फ़ोन करती है और कहती है कि वो अब और आजिन को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजिन सिर्फ उन्हें ब्लैकमेल ही नहीं बल्कि जुनसो को भी मैनिपुलेट कर रही है, ये कह के कि उसके मॉम उससे प्यार नहीं करती, उसकी केयर नहीं करती। जुनसो के मॉम आजिन को मारने की कोशिश करती है। जुनसो आवाज़ सुन के नीचे आता है और अपने मॉम को आजिन को अब्यूज़ करते हुए देख लेता है। उसकी मॉम उसको देख के रुक जाती है और आजिन इसी मौके में भाग जाती है और जुनसो को कहती है पुलिस को फ़ोन करने के लिए और फिर खिड़की से नीचे कूद जाती है। अगले सीन में देखते हैं आजिन हॉस्पिटल में है और जुनसो आजिन को ऐसे देख के रो रहा है। जुनसो कहता है कि उसे अपनी मॉम पसंद नहीं क्योंकि उन्होंने आजिन के साथ बहुत बुरा किया। जुनसो प्रॉमिस करता है कि वो आजिन को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा और उन्हें आजिन को हार्म नहीं करने देगा। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ आजिन हॉस्पिटल में है क्योंकि उसके फादर ने उसे पैसे लेने के लिए बहुत मारा था। आजिन पिछले 3 दिन से अनकॉन्शियस थी और जिस यूनिवर्सिटी में आजिन को सीट मिली थी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की लास्ट डेट चली गई, जिस वजह से दूसरे स्टूडेंट को वो सीट मिल गई। आजिन अब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं ले सकती। अगले दिन आजिन ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करती है और वहाँ से निकलने के बाद आजिन एक आदमी को देखती है जो एक चोर को पकड़ रहा था और तभी आजिन के माइंड में एक आइडिया आता है। आगे इस आदमी के लाइफ आजिन के आने पर बहुत बुरा होगा। अगर आज वो आजिन से नहीं मिलता तो शायद फ्यूचर में भी उसकी लाइफ नॉर्मल होती, लेकिन अभी से इस इंसान की लाइफ काफ़ी बदलने वाली थी। ऐसा क्या होने वाला है ये हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। आज के एपिसोड यही एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।